हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। की हाल चाल? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, क्या हाल चाल? नॉट सो गुड। ऑर्गेनिक में ओल्ड एनसीईआरटी से करें या न्यू? न्यू से करो बेटा, न्यू से करो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। की हाल चाल, की हाल चाल, की हाल चाल? मैं बढ़िया हूँ यार, मैं बढ़िया हूँ। हाँ जी, कर लिया कल का रिवीजन? कर लिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कल का रिवीजन कर लिया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कल का रिवीजन कर लिया? हाँ जी, कर लिया, कर लिया, कर लिया। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऑल राइट, 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 ऑल राइट। इक्विलिब्रियम और रिडॉक्स का प्रैक्टिस सेशन करवा दो। करवा देंगे, करवा देंगे, करवा देंगे, करवा देंगे। कोई एक्स्ट्रा क्लास है क्या आज? वाईटी पर क्या है? वाईटी पर क्या है आज? हमें भी नहीं पता बेटा। वाईटी पर क्या है बेटा? हमें भी नहीं पता है। हो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, एक्स्ट्रा क्लास है बेटा, है, कल है। कल है बेटा आपकी एक्स्ट्रा क्लास। आपकी एक्स्ट्रा क्लास कल है, टुमारो। कल आपकी एक्स्ट्रा क्लास है। कल बेटा 10 बजे तो रहेगी, रहेगी क्लास। 10 बजे तो आपकी क्लास रहेगी, रहेगी नॉर्मल, है ना? और एक आपकी 2:30 बजे भी है। ठीक है, एक आपकी 2:30 बजे भी है। ठीक है, कल रहेगी एक्स्ट्रा क्लास आपकी। ठीक है, चलिए, ऑल राइट। आईयूपीसी आज खत्म नहीं यार, आज शायद खत्म नहीं होगा, कल खत्म होगा, कल आधी क्लास में खत्म होगा। चलिए देखते हैं। चलिए बेटा आज की स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, हाँ ऑर्गेनिक ही करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आइए बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, चलिए बेटा। कल अपन लोग बेटा क्या पढ़ रहे थे? अपन लोगों ने सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग देख ली थी, है ना? अपन लोगों ने सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग देख ली थी, ठीक है ना? ये जो सब्स्टिट्यूएंट आएंगे, अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट आएंगे, एल्काइल आएगा, मिथाइल आएगा, है ना? वो सारी चीजें कल हम लोगों ने देख ली थी, ठीक है? वो सारी चीजें कल हम लोगों ने देख ली थी, ठीक है? चलिए आ जाओ बेटा, आ जाओ, बस यार बस, शांति 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 शांति, आई, ठीक है? अच्छा, अब क्या होता है, कहीं कई बार बेटा, कई बार बेटा कॉम्प्लेक्स चेन भी होती है। कई बार बेटा कॉम्प्लेक्स चेन भी होती है। कॉम्प्लेक्स चेन क्या होती है सर? कॉम्प्लेक्स चेन क्या होती है? जैसे सपोज करो कुछ ऐसा है, सुनिएगा ध्यान से। जैसे सपोज करिए ऐसा है कुछ, सपोज करो ऐसा है, सपोज करिए ऐसा कुछ है, सपोज करिए ऐसा कुछ, ठीक है? सपोज करिए ऐसा कुछ है ना? अब ये तो आपको चलो मेन चेन दिख गई, ये तो आपकी क्या हो गई? मेन चेन। ये तो आ गई आपकी मेन चेन, ठीक है सर? ये मेन चेन दिख गई। अब ये क्या है बेटा? आपकी साइड चेन है ना? ये क्या है? आपका सब्स्टिट्यूएंट है। अब ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है। कुछ बच्चे बोलेंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे सर 1 2 3 4, तो सर ये तो ब्यूटाइल होना चाहिए, 4 है तो ब्यूटाइल है। अबे नालायक, वो 4 ऐसे होते हैं, अगर 1 2 3 और 4 अगर ऐसा होता, सीधा होता, बिल्कुल सीधा होता, ये यहाँ पे ये ब्रांचिंग नहीं होती, तो वो क्या होता? ब्यूटाइल होता। अभी बेटा ये ब्यूटाइल नहीं है ना? अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसको वो बोल देते हैं सर सेकेंडरी ब्यूटाइल, और वो सारी चीजें हरकतें कर लेते हैं, आइसो ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, नियोपेंटाइल, वो सब हमने जो पढ़ा था। तो मैंने आपको कल ही बता दिया था कि ये सारी चीजें भी हम लोग बेटा आईयूपीएससी में कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है? ये सारी चीजें हम लोग आईयूपीएससी में कंसिडर नहीं करते। सेकेंडरी, आइसो, नियो, ये सब आईयूपीएससी में हम कंसिडर नहीं करते। सबसे पहले क्या करो सर? मेन चेन मिल गई, हाँ जी सर मेन चेन मिल गई। क्या करो? नंबरिंग देना स्टार्ट करो। कहां से दें? लेफ्ट से दें। 1 2 3 4 5, 5 पे आ रही है कॉम्प्लेक्स चेन, हाँ सर। 1 2 3 4 5, 5 पे आ रही है कॉम्प्लेक्स चेन, हाँ। तो कहीं से भी दे दो, लेफ्ट से दे दो, राइट से दे दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने लेफ्ट से दे दिया, आप लोग राइट से देना चाहो राइट से दे दो, एक ही बात है। दोनों पे ही 5वें नंबर पे आ रही है, ठीक है सर?
5वें नंबर पे क्या आ गई, कॉम्प्लेक्स आ गई। अब इसका नामकरण कैसे करना है ये अपन को देखना है। कैसे करना है, जो कार्बन मेन चेन से जुड़ा हुआ है, जो कार्बन बेटा मेन चेन से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन है, हाँ मेन चेन से जुड़ा हुआ है ये, हाँ। अब इसको बोल दो बेटा 1, इसको, या फिर चलो ऐसे ऐसे लिखिए, देखो 5 पे क्या है, कॉम्प्लेक्स है ना, हाँ तो आप लोग पहले लिखो 5 डैश ब्रैकेट चालू ब्रैकेट बंद। अब इस ब्रैकेट चालू ब्रैकेट बंद के अंदर क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स का नेम आएगा। अभी करेंगे अपन लोग, है ना, अभी करेंगे। 5 में है ना कॉम्प्लेक्स, तो 5 डैश ब्रैकेट चालू ब्रैकेट बंद, ठीक है। कितने की चेन है, 9 की, तो सबसे पहले तो लिख दिया नोनेन, सबसे पहले तो लिख दिया नोनेन, ठीक है सर। अब यहां देखो बेटा, अब देखो, अब इसको एज अ सेपरेट एंटिटी ट्रीट करिए, इसको एज अ सेपरेट मॉलिक्यूल ट्रीट करिए, और जितने भी अपन रूल्स पढ़े यहां पे रूल्स लगाइए। मतलब जो कार्बन मेन चेन से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन, इसको बोलो 1, इसको बोलो 1, तो इसको मैंने बोल दिया 1, ठीक है। अब यहां पे लॉन्गेस्ट चेन देखो क्या होगी बेटा, अच्छा ये 1 2 होगा और ये 1 2 3 होगा, तो यहां पे देखो बेटा ये 2 और ये 3, ये 2 और ये 3, लॉन्गेस्ट चेन देख ली, लॉन्गेस्ट चेन देख ली, हाँ। अब देखो बेटा 1 पे क्या लगा हुआ है, इसके मिथाइल, 1 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, ये साइड चेन है, और खुद क्या है, 3 चेन की है, तो खुद क्या है, प्रोपाइल, प्रोपेन मत बोलना, वो तो एन तो कहां गया, ये जो एन वर्ड आया ये तो मेन चेन के साथ आया है, तो ये साइड चेन ना, जो ये 3 की है साइड चेन है ना, तो प्रोपाइल, तो क्या आएगा बेटा 1 मिथाइल, 1 पे क्या है बेटा, मिथाइल है, और खुद क्या है, प्रोपाइल है, खुद क्या है, प्रोपाइल है। तो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। सही है, सही है। एक और करें, कॉम्प्लेक्स चेन बोलते हैं इसे, इसे सिंपल चेन नहीं बोलते बेटा, इसे कॉम्प्लेक्स चेन बोलते हैं, सिंपल चेन नहीं बोलते इसे बेटा, कॉम्प्लेक्स चेन बोलते हैं, ठीक है। एक और, एक और, चलिए एक और, 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 ठीक है, एक और, हाँ एक और, आ जाओ। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, रुक जाओ एक सेकंड। ठीक है, ठीक है, करिए नामकरण करिए, करेंगे बेटा नामकरण करेंगे, नामकरण करेंगे। कल एक्स्ट्रा क्लास है 2:30 याद रखिएगा। ऑर्गेनिक की क्लासेस कोई भी मिस मत करिएगा, मिस करोगे ऑर्गेनिक खत्म, ऑर्गेनिक खत्म बेटा खत्म, ठीक है। चलिए नाम बताएंगे, सबसे पहले चेन सेलेक्ट करोगे, सबसे पहले चेन सेलेक्ट करोगे, सर चेन सेलेक्ट कर ली सर, है ना, सबसे पहले चेन सेलेक्ट करोगे सर, चेन सेलेक्ट कर ली सर, कर ली। अब नामकरण करोगे, यहाँ पे देखो बेटा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, है ना, तो कहीं से भी कर लो, यहाँ से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 6 पे क्या है बेटा, कॉम्प्लेक्स है, 6 पे क्या है बेटा, कॉम्प्लेक्स, 6 डैश ब्रैकेट चालू ब्रैकेट बंद, 11 है, तो 11 है तो क्या होता है बेटा, अनडेकेन, है ना बेटा, अनडेक लिखा था अपन ने 11 का, अनडेक लिखा था अपन ने 11 का, हाँ एन लगा दिया, क्यों, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है, तो अनडेकेन हो गया। अब 6 पे क्या है, कॉम्प्लेक्स है, अब कॉम्प्लेक्स को क्या करो, इंडिविजुअली ट्रीट करो, जो कार्बन मेन चेन से जुड़ा हुआ है उसको बोलो 1, तो दिस इज योर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, तो ये क्या है बेटा, 1 पे क्या है बेटा, मिथाइल, और खुद क्या है बेटा, ब्यूटाइल, 4 है ना, 4 है, तो इधर क्या लिखेंगे बेटा, 1 मिथाइल और खुद क्या है, ब्यूटाइल। अच्छा यहाँ पे एक और
डाउट आएगा आप लोगों का, सर यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो नहीं होगा क्या? सर यहाँ देखो सर, एम बाद में आता है, बी पहले आता है, तो ये मैं पहले लिखूं? नहीं नहीं, यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो नहीं होता है, यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो नहीं होगा, यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो नहीं होगा। समझ गए? समझ गए? समझ गए? समझ गए सर? ठीक है, कॉम्प्लेक्स है ना। लॉन्ग चेन दूसरी लेंगे, बताओ बेटा कौन सी लें? लॉन्ग चेन दूसरी लेंगे, बताओ बेटा कौन सी लें? मैंने देख लिया बेटा, दूसरी दूसरी लॉन्ग चेन नहीं आएगी। यहाँ पे देखो, अगर किसी को लग रहा है दूसरी ले लेते हैं, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की बन रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 की बन रही है। 1 2 3 4 5 6 7 7 की बन रही है, तो 11 की एक ही बन रही है। 11 की एक ही बन रही है। 1 जरूरी है क्या लिखना? बेटा सब जरूरी है लिखना, है ना। आपका नाम पूरा लिखना जरूरी है। आपको बेटा पप्पू करके बुलाएं, आपको सही लगेगा? नहीं सर, है ना। फिर क्यों है बेटा? आपका नाम लेना बेटा जरूरी क्यों है? ऐसे ही बेटा इनका नाम लेना भी जरूरी है, ठीक है ना। ठीक है ना सर, ऐसा ही क्यों करा, तुम्हें पप्पू ही क्यों बोला, है ना। आइए चलिए, ठीक है, यहाँ पे आओ। अब यहाँ पे देखिए बेटा, अब यहाँ पे हेडिंग डालिए, अब यहाँ पे हेडिंग डालिए, है ना। डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे आ, यहाँ पे देखिए, अभी तक हम लोग बेटा सिंगल बॉन्ड पढ़ रहे थे, अभी तक हम लोग एल्केन पढ़ रहे थे। अब हम लोग नेमिंग क्या करेंगे बेटा? अब हम लोग नेमिंग क्या करेंगे बेटा? डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अगर आपके आपके मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो क्या करना है? एक ही रूल है, बाकी सारे रूल पहले के कंटिन्यू होंगे। एक ही रूल है। क्या रूल है? एक ही रूल है। लिखेंगे बेटा, लिखेंगे बेटा, लिखो बेटा, दैट चेन। अभी इंपॉर्टेंट रूल है बेटा, अभी इसके एग्जांपल भी करवाऊंगा मैं आपको ना, इसके एग्जांपल भी कराऊंगा। दैट चेन इज सेलेक्टेड which has highest number of multiple bonds। मल्टीपल बॉन्ड्स मतलब, मल्टीपल बॉन्ड्स मतलब यही बोल रहे हैं, डबल और ट्रिपल, इनको बोलते हैं मल्टीपल बॉन्ड, इनको बोलते हैं मल्टीपल बॉन्ड। तो देखो क्या बोल रहा है, दैट चेन इज सेलेक्टेड विच हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बेटा, साथ साथ में लिखेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। इसकी बातचीत करेंगे, अभी एक शानदार एग्जांपल कराऊंगा, इसकी बातचीत करेंगे, एक शानदार एग्जांपल कराऊंगा। ठीक है, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, चलिए अब इसमें अपन लोग एग्जाम्पल लिखते हैं, अपन लोग इसमें नामकरण करना स्टार्ट करते हैं। आ जाओ जरा यहाँ पे, यहाँ पे आइए बेटा, यहाँ पे आइए। ठीक है, यहाँ पे आइए, है ना। पहला पहला आपका सवाल है ना। अच्छा, यहाँ आ जाओ, सबसे पहला ये सवाल, या फिर रुको एक सेकंड, रुको एक सेकंड, तुम रुक जाओ यार, रुक जाओ यार, तुम रुक जाओ यार। पहला पहला 1 2 3, ठीक है, ये रहा। चलो यहाँ पे आ जाओ बेटा, यहाँ पे अब इसका हम लोगों को नामकरण करना है। ठीक है, सबसे पहले वही मेन चेन सेलेक्ट करोगे। सर मेन चेन सेलेक्ट कर ली, उसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए किसी भी बच्चे को। सर मेन चेन मैंने सेलेक्ट कर ली। अब क्या करोगे बेटा? नंबरिंग दोगे। नंबरिंग कैसे देंगे बेटा? देखो, एक यहाँ पे साइड चेन है, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड है, किसको प्रायोरिटी मिलेगी? डबल बॉन्ड। ऑब्वियसली साइड चेन के ऊपर आएगा बेटा डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी, तो इसको लोएस्ट नंबर देना है। प्रायोरिटी का मतलब होता है उसको लोएस्ट नंबर दो। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं स्टार्ट करूं लेफ्ट साइड से, तो डबल बॉन्ड आ रहा है 1 2 3 पे। हाँ जी सर। राइट साइड से स्टार्ट करूं तो 1 2 3 4 5 पे आ रहा है। तो क्या होगा बेटा? लेफ्ट वाला नंबर आएगा, लेफ्ट वाला नंबर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। सही है। अब यहाँ पे देखो लिखेंगे कैसे, आप सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले प्रीफिक्स आते हैं। प्रीफिक्स में क्या आ जाएगा? ये प्रीफिक्स है। तो 7 पे क्या है? मिथाइल। तो 7 मिथाइल। सही है सर। कितने की चेन है? 8 की। तो ऑक्ट, वर्ड रूट आ गया। डबल बॉन्ड कहां है? 3 पे। तो ऑक्ट 3
इन, ये हो गया इसका नामकरण। इन क्यों? डबल बॉन्ड के लिए आएगा इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आएगा आइन, डबल बॉन्ड के लिए आएगा इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आएगा आइन। सही है? सही है सर, सही है, सही है सर। और बढ़े, और करें, और करें, लिखते हुए चलो बेटा, लिखते हुए चलो, ठीक है। अच्छा, और आ जाओ, और आ जाओ। चलो, मल्टीपल बॉन्ड को भी लोएस्ट नंबर देना है, मल्टीपल बॉन्ड को ही प्रायोरिटी देनी है, उसी को लोएस्ट नंबर देना है। ऑक्टीन भी बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल, ये भी बोल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, शिवम कुमार बोल रहा है सर इसको ऑक्टीन भी बोल सकते हैं क्या? नहीं, ऑक्टीन नहीं बोल सकते। अगर यहाँ पे वन होता, सुनिए ध्यान से, अगर जो डबल बॉन्ड है वो वन पे प्रेजेंट होता, अगर डबल बॉन्ड वन पे प्रेजेंट होता तो हम लोग लिख सकते थे ऑक्टीन, है ना। ऑक्टीन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? वन पे है आपका डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे आपको पोजीशन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, कहाँ है डबल बॉन्ड? थ्री पे, तो थ्री पे स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। अगर आप कोई पोजीशन स्पेसिफाई नहीं कर रहे, ऑक्टीन लिख रहे हो, तो उसका मतलब है कि वन पे है आपका डबल बॉन्ड। चलो ये करो, चलिए बेटा आ जाओ, नामकरण करें। प्रायोरिटी किसको दोगे बेटा? एक जगह आप एक प्रायोरिटी किसको दोगे? डबल बॉन्ड, इसको लोएस्ट नंबर देना है ना। मेन चेन तो आप लोग देखो सिलेक्ट कर लोगे, ये रही सर मेन चेन, ये रही सर देखो मेन चेन, ये रही मेन चेन सर, मेन चेन तो हमने सर सेलेक्ट कर ली, ठीक है। अब इसको लोएस्ट नंबर देना है, तो यहाँ देखो बेटा 1 2 3 4, ठीक है, और 1 2 3 4। चलो सर, लेफ्ट और राइट कहीं से भी चलूंगा, डबल बॉन्ड पे तो मेरे को क्या आ रहा है? सेम नंबर आ रहा है ना। तो मैं लेफ्ट से दूं या राइट से दूं? अब ये, अच्छा अब सुनो ध्यान से, इधर दिमाग लगाना है बेटा, दिमाग लगाना है। यहाँ पे देखिए बेटा, है डबल बॉन्ड पे तो लेफ्ट से चलोगे तो 4 नंबर पे आ रहा है, राइट से चलोगे तो भी 4 नंबर पे आ रहा है, लेकिन उसके बाद आप इस सब्स्टिट्यूएंट्स को भी तो देखोगे। हाँ, अगर डबल बॉन्ड आपका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं है, डबल बॉन्ड डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि यार लेफ्ट से चले या राइट से चले, वो बोल रहा है कहीं से भी चलो, तो फिर ये बोलेंगी कि यार हमारे हिसाब से चलो फिर। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं लेफ्ट से चलता हूं तो 1 2 3 पे आ रही है साइड चेन पहली, और राइट से चलता हूं तो 1 2 पर ही आ रही है, तो कहां से चलूंगा? राइट से चलूंगा ना बेटा, लोएस्ट नंबर देंगे 1 2 3। डबल बॉन्ड तो सेम नंबर पे आ रहा है ना, कहीं से भी आओ। हाँ, अब लिखेंगे कैसे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर, 2 पे नाइट्रो, 3 पे क्लोरो, 4 पे सॉरी 6 पे इथाइल, तो पहले सी आएगा, तो 3 क्लोरो, 6 इथाइल, 2 नाइट्रो, सारे लिख दिए प्रीफिक्स। हाँ सर, कितने की चेन है? 8 की। ऑक्ट, डबल बॉन्ड कहाँ है? 4 पे, तो ऑक्ट 4 इन, ऑक्ट 4 इन, ऑक्ट 4 इन। सही है, सही है, सही है। परफेक्ट, परफेक्ट है ही इजी बेटा, कुछ है ही नहीं बेटा, कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है सर। चलो नामकरण दो सर, इसको 4 ऑक्टेन भी लिख सकते हैं ना? हाँ लिख सकते हैं, इसको 4 ऑक्टेन भी लिख सकते हैं, चलेगा। देखिए, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको। आपको ये लिखना है, इसको ये लिखना है 4 ऑक्टीन लिखना है, तो वो भी लिख सकते हो। मतलब 4 पोजीशन पे क्या है? डबल बॉन्ड है, वो भी चलेगा। ऑक्ट 4 भी लिख सकते हो, 4 ऑक्टीन भी लिख सकते हो, एक ही बात है। चलिए यहाँ पे आइए, ये करेंगे। आ जाओ बेटा, अच्छा मेन चेन, मेन चेन, मेन चेन, ये रही सर मेन चेन। लेफ्ट से स्टार्ट करोगे नंबरिंग या राइट से? राइट से स्टार्ट होगी, क्यों? यहाँ पे देखो बेटा, लेफ्ट में डबल बॉन्ड कहाँ मिलेगा? 1 2 3 पे मिलेगा, राइट में कहाँ मिलेगा? 2 पे ही मिल जाएगा। तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हुए लेफ्ट से स्टार्ट, राइट से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, 3 पे कौन है? मिथाइल,
6 पे कौन है, ब्रोमो। लिखेंगे कैसे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो आओ जरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखें। अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखे तो 6 पे कौन है, ब्रोमो। 3 पे कौन है, मीथाइल। कितने की चेन है, 7 की। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक एक बहुत ही बच्चों वाली चीज आएगी। कितने की चेन है बेटा, 7 की। तो हेप्ट, हेप्ट नहीं, अच्छा चलो पहले हेप्ट लिखा, ठीक है। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन स्पेसिफाई करो। 2 पे है डबल बॉन्ड, हाँ। 4 पे है डबल बॉन्ड, हाँ। तो हेप्ट 2,4 डाइईन, है ना। 2 ईन आएंगे, 2 ईन है तो डाइईन, ठीक है। और यहां पे क्या आएगा, हेप्ट नहीं आएगा, एक एक्स्ट्रा ए लगेगा, हेप्टा आएगा, हेप्टा। क्यों, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड आ गए। ये एक एक्स्ट्रा ए कब आएगा, ये एक एक्स्ट्रा ए कब आएगा, ये एक एक्स्ट्रा ए कब आएगा, 2 और मोर डबल बॉन्ड हो या तो, है ना, या फिर 2 और मोर ट्रिपल बॉन्ड हो। टीबी लिख दो, टीबी, ट्रिपल बॉन्ड हो। आप लिख लेना पूरा चाहो तो, ट्रिपल बॉन्ड हो। यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड थे ना, तो हेप्टा। 3 होते तो भी एक्स्ट्रा ए आता, 4 आते तो भी एक्स्ट्रा आते। ऐसे अगर 2 या 2 से अधिक ट्रिपल बॉन्ड हो तो भी एक एक्स्ट्रा ए आएगा, तो भी एक एक्स्ट्रा ए आएगा, ठीक है। सर क्यों, सर क्यों आएगा, बेटा रूल्स है, बेटा रूल्स है। बना के चले गए बेटा, साइंटिस्ट लोग बना के चले गए, है ना। रूल्स का कोई क्या कर सकता है बेटा। ठीक है, चलिए लिख लिया, लिख लिया बेटा, लिख लिया बेटा, ठीक है। नहीं, 2 और मोर फंक्शनल ग्रुप के लिए नहीं, जो मैंने लिखा है बेटा उतना ही दिमाग चलाओ ना बेटा। क्यों अपना दिमाग चला रहे हो सर, है। 2 और मोर डबल बॉन्ड या 2 और मोर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है बेटा। यहाँ पे कुछ सर्टेन रूल्स हैं, वो अपन को फॉलो करने पड़ेंगे ना। अपन ऐसे नहीं बोल सकते, सर क्यों, सर ये क्यों हमारे साथ, हमारे साथ ही क्यों होता है ऐसा सर। ऐसा रहोगे क्या यार तुम आज कर, यार ऐसे क्यों रो रहे हो यार। चलो बेटा, चलो बेटा, नामकरण करेंगे, नामकरण करेंगे, आजा। क्या हो गया सर, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ग्रुप पहले लिखना है, हैं? तुम्हें कैसे पता चलेगा, कल की क्लास देख के पता चलेगा। चलिए नामकरण करेंगे। पहले बेटा क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे कार्बन चेन। सर सेलेक्ट कर ली कार्बन चेन, ठीक है। और किसी को, और कोई, ये कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली, ठीक है। प्रायोरिटी किसको, ट्रिपल बॉन्ड को, तो लोएस्ट नंबर इसको, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, सही है, सही है। तो यहाँ पे देखो कौन है, मीथाइल, फ्लोरो, इथाइल, ब्रोमो। लिखेंगे कैसे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले क्या आता है बेटा, देखो जैसे कौन है, जीनत जी बोल रही है कि हमें कैसे पता चलेगा पहले क्या लिखना है। पहले तो बेटा कल की क्लास देखनी पड़ेगी, पहले आपको प्रीफिक्स लिखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा बेटा, बी। तो ब्रोमो, 6 कौन है बेटा, ब्रोमो, हाँ जी। फिर कौन आएगा, ई। 5 पे कौन है बेटा, इथाइल। फिर क्या आएगा बेटा, एफ। 4 पे कौन है बेटा, फ्लोरो। फिर कौन आएगा, एम, मीथाइल। कितने की चेन है बेटा, 7 की। तो हेप्ट। और 1 पे क्या है बेटा, आइन है। तो हेप्ट 1 आइन, हेप्ट 1 आइन, हेप्ट 1 आइन। या फिर हेप्टीन भी लिख सकते हो उसको, हेप्टीन भी लिख सकते हो, हेप्टीन भी लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है सर। और देखो, अच्छा अब यहाँ पे सुनेंगे बेटा, अब यहाँ पे सुनेंगे, अब सुनेंगे। देखो देखो, हमने डबल बॉन्ड था तो उसका नामकरण कर लिया, हमने ट्रिपल बॉन्ड था तो उसका नामकरण कर लिया। अब सवाल ये आएगा कि सर एक ही कंपाउंड में डबल और ट्रिपल दोनों है, तो एक ही कंपाउंड में डबल एंड ट्रिपल दोनों है, तो क्या करें सर, तो क्या करें सर, यहाँ देखो, है ना, मतलब ऐसा कुछ सवाल। सपोज करो ऐसा कुछ, ठीक है। अच्छा वो सब तो सब्स्टिट्यूएंट तो लगा ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सपोज करो ये है, ठीक है। अब सर इसमें क्या करूं सर, जहां पे डबल भी है ट्रिपल भी है, इसमें किसको प्रायोरिटी देंगे, है ना। अब
बच्चों को जब भी ये पूछा जाता है कि सर इसमें प्रायोरिटी किसको, यहाँ पे देखो ट्रिपल बॉन्ड भी है, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड भी है, तो सर प्रायोरिटी मैं किसको दूं, तो बेटा बच्चे का जनरल प्रेफरेंस क्या रहता है, बच्चे को क्या लगता है कि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाती है, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, डाउट क्लियर कर दीजिए। ये आपके क्या बोलते हैं पीवाईक्यूज में भी पूछा जा चुका है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से किसी को भी प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, दोनों ही बराबर प्रायोरिटी वाले, दोनों ही बराबर प्रायोरिटी वाले। क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग एक स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद इसका नामकरण लिखेंगे, है ना। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखो, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हैं हमारे किसमें, मॉलिक्यूल में, तो लिखेंगे हम लोग जो पहले आ गया, जो पहले आ गया उसको प्रायोरिटी मिलेगी। अब वो डबल हो ट्रिपल हो हमें कोई लेना देना नहीं, वो डबल हो ट्रिपल हो हमें कोई लेना देना नहीं, जो पहले आ गया उसको प्रायोरिटी मिलेगी। अब यहां देखो, लेफ्ट से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 पे आ रहा है पहला डबल बॉन्ड, ठीक है। राइट से स्टार्ट करो, 1 2, तो 2 पे ही आ गया ट्रिपल बॉन्ड, तो जो पहले आ रहा है, कौन पहले आ रहा है, 2 वाला पहले आ रहा है, 2 वाला पहले आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही है। तो हमने ट्रिपल बॉन्ड को इस केस में प्रायोरिटी दी। क्यों प्रायोरिटी दी है, क्योंकि वो पहले आया है, क्योंकि वो पहले आया है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे हम लोग, अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कितने की चेन है, देखो कोई प्रीफिक्स नहीं है, कोई मिथाइल इथाइल ब्रोमो नाइट्रो कुछ भी नहीं है ना, तो सीधा लिखो वर्ड रूट नॉन। अच्छा अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से, लिखते हमेशा कैसे हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो 5 पे क्या है बेटा, इन। अब सुनो ध्यान से, 5 पे क्या है बेटा, इन। 2 पे क्या है बेटा, आइन। लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यहां पे बेटा ई है, यहां पे बेटा वाई है, तो हम लोग ई को पहले लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे कैसे, 5 इन, ठीक है सर। और 2 पोजीशन पे क्या है, आइन, 2 आइन। अच्छा समझ गए। एक और नॉनसेंस सा रूल है ना, वो क्यों है मुझे नहीं पता, है ना, क्यों है ना, याद देखो क्या है, अगर इस ई के नेक्स्ट अल्फाबेट, जो भी अल्फाबेट है, जो भी अल्फाबेट, इस ई के अगर नेक्स्ट अल्फाबेट वॉवल हो, ए आई ओ या फिर वाई हो, है ना, वाई को हम लोग सूडो नॉवल बोलते हैं वैसे अगर अंग्रेजी में बात करें, तो या तो ए आई ओ यू हो या वाई हो, तो क्या करोगे, इस ई को आप लोग काट दोगे, ठीक है। तो नाम बनेगा नॉन 5 इन 2 आइन, ठीक है, ठीक है। लिखेंगे एक बार और सवाल करेंगे, अभी इस पर रुक जाओ। दीप्ति जी रुक जाओ, दीप्ति जी रुक जाओ, मुझे पता है ना, डाउट्स आ रहे हैं सर, डाउट्स आ रहे हैं सर, हमें तो अंग्रेजी ही नहीं आती। नौना नहीं लिखेंगे, नहीं बेटा नौना नहीं लिखेंगे, दोबारा बता दीजिए, बता रहे मोमो, यहाँ देखो बेटा। अच्छा एक डाउट ये आ रहा है, डाउट ये आ रहा है कि सर नौना लिख देते सर, नौना, है ना, क्योंकि सर देखो एक ट्रिपल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड है, नहीं मैंने क्या लिखा था, 2 या 2 से अधिक डबल बॉन्ड हो, 2 या 2 से अधिक ट्रिपल बॉन्ड हो तो एक्स्ट्रा ए लगेगा, एक डबल है एक ट्रिपल है तो नहीं लगेगा, ठीक है। दोबारा बता देंगे, अभी रुक जाओ, दोबारा बता देंगे, ठीक है, ठीक है। नॉवल नहीं, हाँ वॉवल, हाँ वॉवल बेटा वॉवल, ठीक है, नॉवल बुलवा दिया। चलिए देखो, आ जाओ, अब एक और सवाल करते हैं, एक और सवाल करते हैं, यहाँ पे आओ बेटा, ठीक है। हाँ, सवाल करेंगे बेटा तो ही तो बेटा देश आगे बढ़ेगा। आप बताओ बेटा, सही बात है सर, सही बात है सर। चलो ये है, ठीक है। अब वापस से देखो, एक डबल है एक ट्रिपल है, जो पहले आएगा उसको प्रायोरिटी, है ना। लेफ्ट साइड से चलो बेटा, लेफ्ट साइड से चलो, इधर 1 इधर 2 पे आ गया आपको बॉन्ड, ठीक है। राइट साइड से चलो 1 2 3, तो यहाँ पे 3 पे आ रहा है, तो किसको प्रेफर करेंगे बेटा, इसको 1 2 2 वाले को प्रेफर करेंगे ना, जो पहले आ गया। यहाँ पे कौन प्रेफर हो गया, डबल बॉन्ड, क्यों, क्योंकि ससुरा पहले आया है, पहले आया है तो उसको प्रेफर कर दिया, सही है, सही है। अब पहले लिखेंगे प्रीफिक्स, प्रीफिक्स पे कौन है बेटा, 4 पे फ्लोरो, 7 पे मिथाइल, तो क्या लिखेंगे बेटा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, 4 फ्लोरो 7 मिथाइल, कितने की चेन है, 8 की, तो ऑक्ट, ठीक है सर। अब अगेन पूरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यहां पे 2 पोजीशन पे कौन है बेटा, इन, देखो जूम कर देते बेटा, जूम कर देते, 2 पोजीशन पे कौन है बेटा,
इन। 5 पोजीशन पे कौन है बेटा? आइन। तो क्या लिखेंगे बेटा? 2 इन 5 आइन। और इस ई के आगे वॉवल है, ए आई ओ और या फिर वाई, तो इस ई को क्या कर देंगे? काट। समझे? समझे या नहीं समझे? समझे या नहीं समझे? समझे या नहीं समझे? सही है, सही है, सही है, सही है सर। अच्छा सर, एक और डाउट है सर हमारा। सर हमारे डाउट हैं सर, हमारे डाउट कभी खत्म हो गए तो सर संसार इधर से उधर हो जाएगा। हमारे डाउट कभी खत्म नहीं होंगे सर। सर अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड सेम नंबर पे आ गया तो? अगर डबल और तुषार देवनानी सर बन गए आप। अच्छा, डबल और ट्रिपल सर सेम बॉन्ड पे आ गया, सेम सेम नंबर पे आ गया तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सर 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी सर, अगर राइट से स्टार्ट करूं तो यहाँ पे 1 आ गया, तो सर ये तो गड़बड़ हो गई। अब तो सर कोई पहले आया ही नहीं सर। अगर कोई पहले नहीं आया तो किसको प्रायोरिटी देंगे? मैंने आपको हमेशा बताया है, अगर आप प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे, आपने सारे रूल्स लगा दिए, प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे, तो डेडलॉक कौन तोड़ता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे डेडलॉक है ना, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करूंगा तो भी 1 पे आ गया डबल बॉन्ड, राइट साइड से स्टार्ट करूंगा तो भी 1 पे आ गया ट्रिपल बॉन्ड, दोनों बराबर नंबर पे आ रहे हैं। डेडलॉक कौन तोड़ेगा? ये है भाई साहब इन, ये है आइन। डेडलॉक कौन तोड़ेगा बेटा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ई डेडलॉक तोड़ेगा, ई प्रेफर करा जाएगा। तभी बच्चों को लगता है, इसी वाले केस के चक्कर में बच्चों को लगता है कि यार डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलती है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो पहले आया उसको प्रेफरेंस मिलती है। अब दोनों अगर सेम नंबर पे आ रहे हैं तो डेडलॉक कौन तोड़ेगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ई पहले आता है बेटा वाई से। ठीक है, अच्छा लिख लो। अब ये तो लिख ही लोगे। क्या लिखेंगे बेटा? पेंट, पेंट। 1 पे क्या है बेटा? इन। 4 पे क्या है बेटा? आइन। और इस ई को काट दो, लिख लो। सही है, सही है, सही है नहीं है? अरे सही है सर, क्या दिक्कत हो गई? क्या दिक्कत हो गई? बिल्कुल सही है सर। एक और सवाल करवाते हैं, चलो एक और सवाल करवाते हैं। ठीक है, अरे पेंटा नहीं होगा बेटा, यही तो मैंने आपको बताया। क्या मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है? यही तो मैंने आपको बताया कि अगर एक डबल और एक ट्रिपल बॉन्ड है तो एक्स्ट्रा ए नहीं लगाते। 2 डबल बॉन्ड हो या 2 ट्रिपल बॉन्ड हो तो ही एक्स्ट्रा ए लगाते हैं। ठीक है, ठीक है सर। क्लोरोफ्लोरो में नहीं देखना ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर, देखना है, बिल्कुल देखना है। म्यूट पर देखते हैं क्या सर? ई कट का रूल लिखा दीजिए। अरे लिख लो यार तुम, इस ई के आगे अच्छा लिख लें, चलो लिख लेते हैं। ई कट का रूल लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे बेटा? अगर ई के आगे, आगे वॉवल, वॉवल भी नहीं पता सर, हमें हमें वॉवल भी नहीं पता सर, वॉवल भी नहीं पता है। ई के आगे ए ई आई ओ यू या फिर वाई हो। ए अगर ई के आगे ए ई आई ओ यू वाई हो तो तो ई को डिलीट कर दो, कर दो। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए आ जाओ। एक और रूल, एक और रूल नहीं, एक और सवाल। आ जाओ, अब ये बढ़िया सवाल है। ठीक है, अब ये बढ़िया सवाल है, दिमाग लगाइएगा। हैं सब दिमाग? चलिए, ये पीवाई क्यू है आप लोग का, ये पीवाई क्यू है। नामकरण करेंगे इसका बेटा। चलो बेटा, चलो बेटा, आ जाओ, आ जाओ बेटा। यथार्थ को ब्लॉक करें गाइज। गाइज बताइएगा चैट सेक्शन जब ओपन करें ना।
ठीक है, नामकरण करिए। कैसे नामकरण करोगे? अब यहाँ पे आप लोग ये देखोगे, तो ये देखो, अब नामकरण चेन सेलेक्ट करना चाहोगे, सबसे पहला काम तो क्या होता है, चेन सेलेक्ट करेंगे। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर देखो ये चेन सेलेक्ट कर लेते हैं, देखो अब सुन लो, देख लो सर, देख लो, है ना, नामकरण करते रहना सर, ये वाली चेन सेलेक्ट कर लेते हैं सर, लेकिन इस चेन में गड़बड़ है। क्यों? इस चेन में आपने एक भी डबल बॉन्ड नहीं लिया। इसे आपने 5 कार्बन की बनी, 1 2 3 4 5, लेकिन इसमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं आया, ये गड़बड़ है। इसीलिए ही मैंने आपको सबसे पहले ये रूल लिखवाया था कि सेलेक्ट दैट चेन व्हिच हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, मतलब वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें सबसे ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। वो लॉन्गेस्ट नहीं है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, वो दिक्कत की बात नहीं है। तो इस चेन में एक भी डबल बॉन्ड नहीं आया, तो ये चेन खारिज कर दी। ठीक है सर। अच्छा सर, ये ले लेते हैं, देखो 1 2 3 4, ये वाली चेन ले लेते हैं सर, ये वाली चेन ले लेते हैं, तो ये भी आप लोग क्या कर दोगे, खारिज कर दोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी एक ही डबल बॉन्ड आ रहा है। तो आपकी जो चेन रहेगी वो ये रहेगी, आपकी जो चेन रहेगी वो ये रहेगी। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों के दोनों आपके डबल बॉन्ड आ गए, दोनों के दोनों आपके क्या हो गए, डबल बॉन्ड आ गए, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स आ गए। ठीक है सर। अब नामकरण करेंगे हम लोग। अब नामकरण में दो ही ऑप्शन है सर, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, या फिर ये 1 ये 2 ये 3 ये 4। देखो सुनो ध्यान से, अब ये अच्छा सवाल है, क्यों लिया है हम यहाँ पे सुनेंगे। एक नंबरिंग हो सकती है पिंक से, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4। तो यहाँ पे देखो, ये 1 ये 2, पहली साइड चेन कहां मिली, 2 पे, तो सर 2 पे मिली तो 2 लिख दिया। हाँ सर। दूसरी साइड चेन कहां मिली, ये मिथाइल मिला ना, कहां पे, 3 पे, तो इसको सर 3 लिख दिया। ठीक है सर। अच्छा, दूसरी क्या हो सकती है, दूसरी सर ये हो सकती है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4। तो यहां देखो, पहली साइड चेन कहां मिली सर, 2 पे, पहली साइड चेन कहां मिली, 2 पे। हाँ, और तीसरी दूसरी साइड चेन कहां मिली, 3 पे। देखो 3 पे मिल रहा है ना इथाइल, ब्लू पे देखो 3 पे मिल रहा है इथाइल। हाँ सर, ये तो गड़बड़ हो गई, दोनों नंबर सेम आ गए, दोनों नंबर सेम आ गए। जब भी बेटा गड़बड़ हो, आप नहीं निकाल पा रहे हो कि किस तरीके से मैं नंबरिंग करूं, कौन डेडलॉक तोड़ता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये है आपका इथाइल, ये है आपका मिथाइल, तो क्या प्रेफर होगा, ई प्रेफर, इथाइल प्रेफर होगा, इथाइल प्रेफर होगा। तो इसको लोएस्ट नंबर दो। देखो अब जो आया है ना चैट सेक्शन में, एक आंसर आया है ना, वो बिल्कुल गलत है, तभी बोल रहे हैं सीखो, है ना। ये इथाइल, दोनों दोनों साइड से आप यहां से नंबरिंग दी तो भी बेटा नंबर बना 23, ऊपर से नंबरिंग दी तो भी नंबर बना बेटा 23। अब अगर लोएस्ट लोकेंट रूल फ्लॉप हो रहा है तो आप लोग किसे प्रेफरेंस दोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये इथाइल है ये मिथाइल है, तो इथाइल को प्रेफरेंस, तो इसको लोएस्ट नंबर। अब देखो कौन सी चेन में इसको लोएस्ट नंबर मिल रहा है, इस चेन में मिल रहा है, इसमें इसको 2 मिल रहा है, और ब्लू वाली में इसको 3 मिल रहा है, तो दिस इज प्रेफर्ड, दिस इज प्रेफर्ड। बेटा अगर इतना आपको आईयूपीएससी आता ही होता या इतना आपकी पढ़ाई होती तो सिलेक्शन ही हो जाता ना बेटा। इसलिए बोल रहा हूं, कुछ अगर टिपिकल केस है तो उसको सुन लिया करो, है ना। खुद सॉल्व करने बैठोगे, मेरी सुनोगे, खुद सॉल्व करोगे, चैट सेक्शन में लिखोगे, इतने मल्टीटास्किंग तो हो ही नहीं सकती है। तो दिस पिंक वाला इज प्रेफर्ड। तो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, पिंक वाले के हिसाब से 2 पे कौन है बेटा, इथाइल, तो क्या लिखेंगे, 2 इथाइल। हाँ सर। पिंक वाले के हिसाब से 3 पे कौन है, मिथाइल, 3 मिथाइल। कितने की चेन है, 4 की, ब्यूटा आएगा अब इस बार। क्यों? क्योंकि दो डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड है। ब्यूटा 1 पे है डबल बॉन्ड और 3 पे, तो ब्यूटा 1,3 डाई ई, 1,3 डाई ई। लिख लीजिए, लिख लीजिए। लिख लीजिए, ठीक है। ठीक है, लिखिए, यहां पे लिख लो, यहां पे लिख लो, इफ लोएस्ट लोकेंट रूल फ्लॉप्स, है ना, फेल्स, देन alphabetical order is preferred, is preferred। लिख लो, आगे लिखेंगे बेटा, आगे लिखेंगे बेटा।
आगे लिखेंगे बेटा, ठीक है। चलिए ठीक है, अब लिखो बेटा, अब लिखो बेटा फंक्शनल ग्रुप। अब लिखिए बेटा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कहां जाते थे बेटा? सफिक्स सेकेंडरी में, सफिक्स 2 डिग्री में। अब लिखेंगे बेटा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कहां जाते थे? कल की क्लास याद करो, सफिक्स 2 डिग्री में जाते थे, सफिक्स 2 डिग्री में जाते थे, है ना? कहां जाते थे बेटा? सफिक्स 2 डिग्री में, सफिक्स 2 डिग्री में, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, अब सुनो ध्यान से, अब यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। कौन सी भाषा है बेटा ये? यहाँ आ जाओ बेटा, अब देखो, देखो बेटा, अब अपन को यहाँ पे पढ़ना है एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एसिड हैलाइड हो गया, साइनाइड हो गया, इन सबके अपन लोगों को क्या पढ़ने हैं? नामकरण करने हैं, ठीक है। इन सबके अपन लोगों को नामकरण करने हैं। अब सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से, सबसे पहला, सबसे पहला कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सुनिए ध्यान से, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे दिखता है? COH, एक्सपैंड करके लिखो तो C डबल बॉन्ड OH, ऐसा दिखता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या ऐसा दिखता है कार्बोक्सिलिक एसिड? यहाँ पे देखिए, क्या ऐसा दिखता है कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना? हाँ सर, इस तरीके से दिखता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे हम लोग जो बातचीत करने वाले हैं, सफिक्स 2 डिग्री की बातचीत करने वाले हैं, किसकी? अब देखो, अब मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, है ना, इसका नामकरण। इफ कार्बन इज इंक्लूडेड तो क्या नाम रहेगा? या फिर इफ कार्बन इज नॉट इंक्लूडेड तो क्या नाम रहेगा? ठीक है, ये अपन को लिखना है। सर पहली बात तो कौन से कार्बन की बातचीत कर रहे हो? पहली बात तो कौन से कार्बन की बातचीत कर रहे हो? मैं इस वाले कार्बन की बातचीत कर रहा हूं, मैं इस वाले कार्बन की बातचीत कर रहा हूं, इस वाले कार्बन की। किसकी? जो फंक्शनल ग्रुप का है। ऐसे केसेस होंगे कभी आप इस फंक्शनल ग्रुप वाला जो कार्बन है इसको आप मेन चेन में लोगे, इज इंक्लूडेड किसमें? इज इंक्लूडेड किसमें? इफ कार्बन इज इंक्लूडेड इन मेन चेन, है ना? रुक जाओ यार, रुक जाओ, थोड़ा स्पेस दें यार, है ना? टेक्नोलॉजी। इफ कार्बन इज इंक्लूडेड इन मेन चेन, कौन से कार्बन की बातचीत कर रहे हैं? फंक्शनल ग्रुप में जो। और फिर, और इफ कार्बन इज नॉट इंक्लूडेड इन मेन चेन, ठीक है, ठीक है। ये इस वाले कार्बन की बातचीत कर रहे हैं, इस वाले कार्बन की बात। ऐसे कुछ केसेस आएंगे, अभी आएंगे, जहां पे आप इस कार्बन को मेन चेन में ले पाओगे। ऐसे कुछ केसेस आएंगे जहां पे इस कार्बन में आप मेन चेन में नहीं ले पाओगे, तो बातचीत करें, ठीक है। अगर इंक्लूड कर दिया तो इसको बोलेंगे हम लोग ओएक एसिड, सफिक्स सेकेंडरी को हम लोग बोलेंगे बेटा ओएक एसिड। और अगर इंक्लूड नहीं करा तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी देखेंगे एग्जाम्पल, घबराना नहीं है, आप लोग लिखते हुए चलो, अभी आप लोग लिखते हुए चलो बेटा, लिखते हुए चलो, ठीक है, लिखते हुए चलो, देखते हैं, अभी देखते हैं, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड पहला। दूसरा, दूसरा 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 एल्डिहाइड, दूसरा एल्डिहाइड, दूसरा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कैसा दिखता है? CHO, कैसा दिखता है बेटा? CHO, या फिर C डबल बॉन्ड OH, ऐसा दिखता है। हाँ, अगेन यहाँ पे देखो कार्बन है। ये जो दो दो नाम आएंगे ना, मेजरली तभी आएंगे, दो दो नाम तभी आएंगे जब फंक्शनल ग्रुप में ही कार्बन, जब फंक्शनल ग्रुप में ही कार्बन, ठीक है, जब फंक्शनल ग्रुप में ही कार्बन, तो कभी आप इस कार्बन को मेन चेन में ले पाओगे, कभी नहीं ले पाओगे। अगर मेन चेन में ले लिया तो इसे हम बोलेंगे अल, सफिक्स क्या बनेगा? अल। और अगर मेन चेन में नहीं लिया तो इसे क्या बोलेंगे बेटा? कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड। कभी लेंगे, कभी नहीं लेंगे, कभी लेंगे, कभी नहीं लेंगे। सही है, सही है, सही है सर। लिखो, आगे बढ़ो बेटा, आगे बढ़ो बेटा। साइनाइड्स,
आगे बढ़ेंगे बेटा, साइनाइड्स। आगे बढ़ेंगे बेटा, साइनाइड्स। साइनाइड कैसा दिखता है बेटा? CN या फिर C ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसा दिखता है। हाँ, अब अगेन देखो यहाँ पे कार्बन है, इस वाले कार्बन की बातचीत कर रहे हैं, इस वाले कार्बन की बातचीत कर रहे हैं, तो कभी आप लोगे कभी नहीं लोगे। अभी देखेंगे एग्जांपल, इन सबके एग्जांपल देखेंगे। कभी अगर आपने कार्बन को मेन चेन में लिया तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे बेटा? नाइट्राइल। नहीं लिया तो क्या बोलेंगे बेटा? कार्बोनाइट्राइल। देखो, हम्म लिखते हो चलो बेटा, लिखते हो चलो। हम्म हम्म लास्ट लिखो, एक और लिखो, उसके बाद अपन कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। सर ये कम कम समझ में आ रहा है। लेडी डॉन, लेडी डॉन को कम समझ में आ रहा है। क्या नाम है बेटा? किसने दी बेटा ये उपाधि? हम्म हम तो बेटा इक्वालिटी के जमाने में हैं, है ना? लेडी डॉन, हम तो बेटा इक्वालिटी के जमाने में है ना बेटा, तो फिर कैसे कोई डॉन हो सकता है बेटा? हम्म सर बस हम हैं सर, तुम हो, तुम हो। आ जाओ बेटा, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए बेटा, यहाँ देखिए बेटा, यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए बेटा, एसिड हैलाइड COX, है ना? या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कॉक्स। ठीक है, एक्स क्या है बेटा? हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखो उसके एग्जांपल ये रहेंगे, देखो एग्जांपल ये रहेंगे, C डबल बॉन्ड O Cl, है ना? C डबल बॉन्ड O फ्लोरीन, C डबल बॉन्ड O ब्रोमीन, है ना? C डबल बॉन्ड O आयोडीन। अब यहाँ पे देखो बेटा, अगेन समझ गए किस कार्बन की बातचीत कर रहे हैं? इस कार्बन की। ऐसे केसेस होंगे, अभी बस मैं आपको एग्जांपल दिखा ही रहा हूं। इस कुछ केसेस में आप इस कार्बन को मेन चेन में लोगे, कुछ केसेस में आप इस कार्बन को मेन चेन में नहीं लोगे, तो दोनों की हम लोग बातचीत करने वाले हैं, ठीक है? अगर कार्बन इंक्लूड करा तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं बेटा? तो हम लोग इसे बोलते हैं बेटा ऑयल हैलाइड। ऑयल हैलाइड मतलब सर यहां पे देखो, सपोज करो क्लोरीन है, सपोज करो क्लोरीन है, तो हम लोग इसे बोलेंगे ऑयल क्लोराइड, ठीक है सर। सपोज करिए आपका ब्रोमीन आ गया, तो हम लोग इसे बोलेंगे ऑयल, क्या बोलेंगे? ऑयल ब्रोमाइड, ये बोलेंगे, ये बोलेंगे। और अगर कार्बन मेन चेन में इंक्लूडेड नहीं है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? कार्बोनिल। कार्बोनिल, एक सेकंड, कार्बोनिल हैलाइड, कार्बोनिल हैलाइड। क्लोराइड है तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे? कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है, लिखो। ब्रोमाइड है, फ्लोराइड है, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। कार्बोनिल, फ्लोरीन है तो फ्लोराइड लिखना पड़ेगा। अभी अब एग्जाम्पल करते हैं, अब हम एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है? अब हम एग्जाम्पल लिखेंगे, लिखो। सर्वर का नंबर है, बहन लोग उल्टा सीधा करती रहती है, मुझे तो फोन भी चलाना नहीं आता है। ठीक है लेडी डॉन, ठीक है, आपकी बात मान ली, ठीक है, आपकी बात मान ली, ठीक है, ठीक है। चलिए, कीटोन, कीटोन में कोई दिक्कत नहीं है, कीटोन में पढ़ेंगे, रुक जाओ अभी एक बार, पहले अपन ये करें, पहले अपन लोग इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। फ्लोरो क्लोरो टाइप कब लिखते हैं सर? फ्लोरो क्लोरो लिखते हैं जब वो प्रीफिक्स की तरह काम करता है, ये फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा है। डाउट ये आया है, डाउट ये आया है कि सर क्लोरीन को तो क्लोरो लिख रहे थे, अभी सर क्लोराइड कैसे लिख दिया सर आपने? आप कुछ भी करते हो सर। सर तभी सर केमिस्ट्री सर पसंद नहीं है हमें सर, है ना? ऐसे हो जाता है ना, क्लोरो को सर क्लोराइड लिख देते हैं, फ्लोरो को सर फ्लोराइड लिख देते हैं, है ना? है, तो यहाँ पे आपका जब क्लोरीन प्रीफिक्स की तरह काम कर रहा था तो क्लोरो लिख रहे थे, है ना? फ्लोरीन जब प्रीफिक्स की तरह काम कर रहा था तो फ्लोरो लिख रहे थे। यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा है, ये एक्स फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा है ना? तो इधर क्लोराइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, ठीक है, ब्रोमाइड, ठीक है। चलिए, ठीक है, ये लो,
ये लो बेटा, 2 ये लो, फटाफट लिखो, फटाफट लिखो, फटाफट लिखो। लास्ट ईयर भी पढ़ा था लेकिन आज जैसा नहीं समझ में आया कभी। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। ठीक है, चलिए। ओहो, लक्ष्मी है आपका नाम? सॉरी सॉरी सॉरी, कल मैम ने डांट खाई हूँ नेम के चक्कर में। अच्छा, सॉरी सॉरी लक्ष्मी जी, हमसे गुस्सा नहीं होइएगा। बड़ा ही अच्छा नाम है आपका, बड़ा ही अच्छा नाम है। हम पे कृपा रखिएगा, हम पे कृपा रखिएगा, ठीक है। आज ठीक है, ठीक है, चलिए। सर आपकी कृपा रखिए ताकि नीट, अरे नीट निकल जाएगा तुम्हारे, अब तुम कृपा रखिएगा ना, ठीक है। सॉरी, आप ठीक है, आ जाओ, आइए बेटा, आइए बेटा। नीट वीट निकलता रहेगा बेटा यार, नीट वीट निकलता रहेगा, नीट की कोई टेंशन नहीं लेनी है तुम यार, नीट की टेंशन नहीं लेनी है। चलिए आइए, आइए, आइए बेटा, ये आप सुनिए ध्यान से, आ जाओ बेटा, है ना, ठीक है, आ जाओ बेटा, ये है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है बेटा, नामकरण करना है। क्या करेंगे बेटा, लॉन्गेस्ट चेन वेन सेलेक्ट कर लेंगे, वो सारी चेन सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यार रुको एक सेकंड, इसको थोड़ा सा धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं। इसको हम लोग यहाँ दे दो, यहाँ दे दो इसको, यहाँ दे दो इसको, है ना। धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं, ठीक है, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं, ठीक है। ये है सपोज करो, मेन चेन वेन चेन सेलेक्ट करोगे। अब देखो यहाँ पे ये है आपका फंक्शनल ग्रुप, हाँ सर, ये है आपका प्रीफिक्स, ये है आपका प्रीफिक्स, और ये आपका डबल बॉन्ड। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको, फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी, तो उसको लोवेस्ट नंबर, तो इसको मैं क्या बोल दूं बेटा, 1। इसको मैं क्या बोल दूं, 1, है ना। इसको मैं क्या बोल दूं बेटा, 1, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ठीक है। लिखेंगे कैसे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। पहले प्रीफिक्स लिखो, प्रीफिक्स में कौन है बेटा, ब्रोमो है, मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे बेटा, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो 4 मिथाइल, 2 ब्रोमो 4 मिथाइल, 2 ब्रोमो 4 मिथाइल। आगे क्या, चेन कितने की है सर, 7 की, तो ऑक्ट, ऑक्ट। अब सुनो ध्यान से, अब देखो ये भी सफिक्स है, ये भी सफिक्स है। ये सफिक्स 1 डिग्री में आता था, पन्ने पलटो कल वाला, सफिक्स 1 डिग्री में आता था, एन इन आइन, तो सफिक्स 1 डिग्री पहले लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, ऑक्ट, 5 पे है डबल बॉन्ड, तो 5 पे है इन, है ना। अब और 1 पे क्या है बेटा, 1 पे क्या है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो बेटा, क्या ये कार्बन आपने इंक्लूड करा है मेन चेन में, क्या ये कार्बन इंक्लूड करा है मेन चेन में, क्या ये कार्बन इंक्लूड करा है मेन चेन में, हाजिर करा है, तो क्या आएगा, 1 ओएक एसिड। जब कार्बन इंक्लूड करते हैं तो हम लोग ओएक एसिड लिखते हैं, नहीं करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं। अभी तो इंक्लूड करा है तो ओएक एसिड। अच्छा देखो, ई के बाद क्या आ गया बेटा, नॉवल आ गया बेटा, नॉवल, है ना, वोवल आ गया बेटा, वोवल, तो ई क्या करेंगे बेटा, काट देंगे। ई क्या करेंगे बेटा, काट देंगे, ई का काट देंगे, ठीक है। चलिए लिखेंगे, है ना, लिख लिया, लिख लिया। अच्छा 7 है क्या, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आई वाज जस्ट टेस्टिंग यू गाइस। 7 है तो हेप्ट लिख दो यार, मैं तो तुम्हें टेस्ट कर रहा था, ठीक है। हाँ, कब से बोल रहे हैं सर, ओ माय गॉड, ऑलराइट, चलिए आ जाओ, ठीक है, ठीक है, आ जाओ, आ जाओ, ठीक है। हम्म, या 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 या, ठीक है, या, चलो, चलो नामकरण दो, या, नामकरण दो, चलिए, आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा,
चलिए बेटा, या नामकरण करो। फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और प्रीफिक्स। प्रायोरिटी किसको? फंक्शनल ग्रुप को। प्रायोरिटी मतलब लोएस्ट नंबर। इसकी ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। पहले क्या लिखेंगे? नाइट्रो। तो क्या लिखेंगे बेटा? 4 नाइट्रो। फिर क्या आएगा बेटा? कितने की चेन है? 7 की। तो हेप्ट। डबल बॉन्ड का है बेटा? 2 पे, तो हेप्ट 2 इन। ट्रिपल बॉन्ड का है बेटा? 5 पे, तो 5 आइन। हाँ जी सर, हाँ जी सर, है ना। और 1 पे कौन है बेटा? ओइक एसिड, तो 1 ओइक एसिड। ठीक है। अब बेटा ई काटना स्टार्ट करो। देखो इस ई के बाद क्या है? वॉवल, तो ये ई काट दिया। ठीक है। इस ई के बाद क्या है बेटा? वॉवल ओ, है ना, तो ये ई भी काट दिया। लिखो, लिखो बेटा। ठीक है, ठीक है। या ठीक है। अब मैं बस चैट सेक्शन में एक ही बच्ची को ढूंढ रहा हूं, वो तो खुश है ना। चलिए और देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, और देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, और देखते हैं एग्जाम्पल। आ जाओ बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल। आ जाओ, चलो यहां देखिए बेटा, यहां देखिए बेटा। ठीक है, ठीक है। यहाँ सर रोस्ट करते हैं, आज पता चला नाम में ही कमी है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। अब ये एक ऐसा एग्जांपल है जहां पे आप लोग और कुछ चीज सीखोगे। देखो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है सर? यहाँ वही सारी चीजें दिख रही हैं क्या? फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड और आपके प्रीफिक्सेस। बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है? नंबरिंग करनी है, मेन चेन सेलेक्ट करनी है। कुछ कोई एक बच्चा क्या बोल सकता है? देखो सर ये फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है। हाँ सर ये फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, तो सर इसको 1 बोल देते हैं। हाँ, और रिंग के अंदर घुस जाते हैं सर। ये 1 2 3 4 5 6 7 है ना, ये क्या है? गलत है। क्यों? ये ब्लंडर आपको कभी भी नहीं करना है कि रिंग से बाहर आपने नंबरिंग स्टार्ट करी और रिंग में आप लोग घुस गए। ये नहीं होता, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। ऐसे नहीं कर सकते है ना, रिंग से बाहर से नंबरिंग स्टार्ट करी और फिर रिंग में घुस गए, ये गड़बड़ होती है। तो यहां पे क्या होगा? ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है, इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है, तो आप लोग इसे 1 बोलोगे, इसे 1 बोलोगे। रिंग आपकी क्या बनेगी? मेन चेन बनेगी, है ना। और इसको आपने लोएस्ट नंबर दे दिया, इसको सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी दे दी। ठीक है सर, ये चीज समझ में आई। अब देखो, अब सेकंड नंबर देना है। अच्छा और चीज सीखोगे यहाँ पे, देखो तभी मैंने एग्जांपल ये दिया है। देखो अब और चीज सीखोगे। अब आप लोग मुझे बताइएगा, ये 2 या ये 2, ऊपर या नीचे, यू या एन, यू या एन, चैट सेक्शन में लिखिएगा। 2 किसको दूं? 2 किसको दूं? यू या एन? यू या एन? एन बेटा, एन बेटा। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड है। ये तो बेटा आपका प्रीफिक्स है, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, तो इसको दे दो 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अब लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे? पहले प्रीफिक्स। 4 पे कौन है? फ्लोरो, है ना। 6 पे कौन है? नाइट्रो। 6 पे कौन है? नाइट्रो। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से। हाँ रिया जी बिल्कुल बेटा, रिया जी बिल्कुल सही है ना। बेंजीन ही तो है ये। हाँ सही है बेटा, बेंज टू इन कर दिया बेटा, है ना। हाँ ये बेंजीन दिख रही है, रिया बिल्कुल सही है ना। ठीक है, ये क्या है बेटा? साइक्लो, साइकिल दिख रही है आपको? हाँ सर साइकिल दिख रही है, तो लगाओ। 6 की चेन है ना बेटा? हाँ सर 6 की चेन है, लेकिन साइक्लो, हाँ साइकिल है तो साइक्लो, 6 की चेन है तो हेक्स। अब डबल बॉन्ड कहां पे है? 2 पे, तो हेक्स 2 इन। हाँ, और 1 पे क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देख क्या ये कार्बन आपने मेन चेन में सेलेक्ट करा है?
क्या ये कार्बन आपने मेन चेन में लिया? क्या नहीं लिया, मेन चेन तो यहां से स्टार्ट हुई, तो क्या लिखेंगे? जब मेन चेन में नहीं लेते हैं उसे तो क्या बोलेंगे बेटा? 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। समझे? सॉरी वॉरी नहीं बेटा, ये बेंजीन है, बेंस टू इन। ये कौन सा नाम होता है बेटा? समझे? ब्रैकेट ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, समझ गए? ठीक है सर, प्लीज वी ऑल्सो वांट टू सॉल्व वन एग्जांपल। ओके, एज यू विश, एज यू विश बेटा। चलो सॉल्व करो, जैसा तुम कहो यार, इसमें क्या आ गया यार। चलो करिए, चलिए। साइक्लो क्राइंग इन कॉर्नर, साइक्लो लिखा था बेटा? हाँ, यस यस। चलो बेटा करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो। अरे तानवी जी क्या हो गया यार, बेंजीन तो कॉमन नेम होगा। हाँ बेंजीन कॉमन नेम में आएगा। हाँ लक्ष्मी जी की सॉरी माफ होगी और किसी की माफ नहीं होगी, बिल्कुल सही बात है। कहाँ गई? अच्छा ठीक है, चलो यही पढ़ रही है ना, बस पढ़ाई पढ़ाई करते रहे, है ना, अपनी कृपा रखें और पढ़ाई करते रहे। चलिए लिखो, आ जाओ। अच्छा चलो मैं आपके पहले आंसर देखता हूँ, है ना, मैं आपके पहले आंसर देखता हूँ। ठीक है, चैट सेक्शन ओपन कर रहा हूँ, आंसर लिखिएगा। अरे आंसर बताओ। एक सेकंड रुको, जीबा जी बोल रही हैं 4 इथाइल 5 आयोडो साइक्लो हेक्स 1,3 गलत है। अबे ढंग से लिखो, चैट सेक्शन में कंजूसी क्यों कर रहे हो? अबिका जी बोल रही हैं, आदित्य बोल रहा है साइक्लो हेक्स। गायत्री 1,2 नहीं होगा, 1,3 होगा ना? 1,2 नहीं होगा, 1,3 होगा। फोर इथाइल साइक्लोहेक्सोनीन, दिवांशी सही है। आयुष 4 इथाइल साइक्लोहेक्सीन सही है आयुष। बाकियों का भी सही है, अविका का भी सही है, आदित्य का भी सही है ना, जीवा का भी सही है, लेकिन वो थोड़ा सा कुछ बोल रहा है। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ देखो, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन यही हो सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन यही हो सकता है कि सर इसको मैं 1 दूं या इसको मैं 1 दूं। तो किसको 1 दोगे? देखो इसको 1 दोगे तो डबल बॉन्ड 2 पे आ रहा है, और इसको अगर 1 दोगे तो 1 पे ही कार्बोक्सिलिक मिल रहा है और 1 पे ही डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो ये लोएस्ट नंबर मिल रहा है दोनों को, है ना, तो ये सही रहेगा। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अब लिखना स्टार्ट करो, दिस इज इथाइल, दिस इज आयोडो। अब लिखना स्टार्ट करो, तो क्या आएगा बेटा? क्या आएगा बेटा? 4 इथाइल, ठीक है, 5 आयोडो। कितने की चेन है बेटा? कितने की चेन है? 6 की। तो साइक्लो हेक्स, डबल बॉन्ड का है बेटा 1 पे, पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन स्पेसिफाई होगी। हेक्स 1 इन, ऐसे प्रॉपर लिखो। चाहो तो इसे हेक्सीन भी लिख सकते हो, वो भी सही है, लेकिन मैं तो ऐसे ही लिखता हूं, हेक्स 1 इन। अब लिखो बेटा इसकी पोजीशन किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो 1 और 3 पे है, तो क्या लिखेंगे बेटा? 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों लिखा? क्योंकि कार्बन आपने मेन चेन में नहीं लिया है।
है ना, कार्बन आपने मेन चेन में नहीं दिया है। ठीक है, ठीक है, चलिए लिखेंगे, लिखेंगे बेटा और नामकरण करेंगे। ढंग से लिखो, कंजूसी नहीं लिखा करो, कंजूसी मत करा करो, इसे छोड़ दिया कुछ बच्चों ने। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ, चलो और सवाल। अच्छा, अब देखो एक स्पेशल तरीके का केस होता है, एक स्पेशल तरीके का केस होता है ये वाला, हाँ आता होगा आपको उसका नामकरण। अब ये देखो बेटा, इसका केस कैसे होता है, यहाँ देखेंगे बेटा। अब इसका केस कैसे होता है, यहाँ पे देखो, इसका इसका केस कैसे होता है, यहाँ पे देखिए। ठीक है ना। अब अगर हम लोग इसका नामकरण करने जाएं तो इसका नामकरण सर कैसे होता है, यहाँ पे देखो, कुछ बच्चा बोलेगा कि देखो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, कुछ बच्चे बोलेंगे सर ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। देखो ये रहा सर लॉन्गेस्ट चेन, ये रही सर लॉन्गेस्ट चेन, देखो ये रही सर लॉन्गेस्ट चेन, मतलब ये वाला कार्बन, ये 3 कार्बन और ये वाला कार्बन, ये रही सर लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन। तो 5 कार्बन की मिल गई, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्यों? क्योंकि देखो है तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ, लेकिन आपने क्या करा, 2 को तो मेन चेन में ले लिया, लेकिन तीसरे वाले को, बीच वाले को बोला कि भाड़ में जा, तेरे को मेन चेन में नहीं दे रहा। गलत बात है। तो ये जो बीच वाला था ये कहां गया बेटा? फोन आ रहा है यार, एक सेकंड रुको। फालतू, चलिए आइए, आइए। तो बीच वाला क्या किया बेटा, देखो आपने अगर ये चेन सेलेक्ट करी, आपने अगर ये चेन सेलेक्ट करी तो इसको मेन चेन में ले लिया, हाँ सर, इसको भी मेन चेन में ले लिया। तो ये बीच वाला बेटा सुप्रीम कोर्ट चले गया और इसने बेटा, इसने बोला कि गड़बड़ हो रही है हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमको ये इस तरीके से तो आप मेन चेन सेलेक्ट कर नहीं पाओगे ना, तो ये सेलेक्ट नहीं हुआ। ठीक है सर। अच्छा, फिर दूसरे बच्चे ने दिमाग लगाया कि सर ये कर देते हैं, सर ये कर देते हैं, सर ये कर देते हैं, देखो ये कर देते हैं सर, 4 की चेन ले लेते हैं, है ना, ये बीच वाला दुखी हो रहा था ना, तो इसको और इसको मेन चेन में ले लिया, हाँ सर, है ना। तो ये वाला बेटा सुप्रीम कोर्ट चले गया, ये वाला बेटा सुप्रीम कोर्ट चले गया। सही है सर। तो ऐसा कोई सा भी केस नहीं है जिसमें आप तीनों को मेन चेन में ले लो, ऐसा कोई सा भी कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। देखो ये एक कॉम्बिनेशन है, हाँ सर, इसमें भी 2 आ रहे हैं, ये नहीं आ रहा। देखो तीनों अगर कार्बोक्सिलिक एसिड हैं तो तीनों को सेम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए या नहीं चाहिए, हाँ सर। जैसे यहाँ पे अगर हमारे साथ 50,000 बच्चे पढ़ रहे हैं तो क्या 50 के 50,000 बच्चों को सेम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, है ना। ऐसा तो नहीं है कि किसी एक स्पेशल को एक को ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सबको क्या होना चाहिए बेटा? बराबर ट्रीटमेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो नहीं रहा, यहाँ पे ऐसा नाम के बेसिस पे ऐसा नहीं है कि यार स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा हो, है ना। ऐसा तो होना नहीं चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए सर, है ना। तो यहाँ पे तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड को आप मेन चेन में नहीं ले पा रहे थे, है ना। तो क्या करा, देखो इक्वल ट्रीटमेंट देना है, इक्वल ट्रीटमेंट देना है, इक्वल ट्रीटमेंट देना है तो क्या करो, है ना, इक्वल ट्रीटमेंट देना है तो क्या करो, तीनों को ही मेन चेन में नहीं लो। भाई साहब तीनों को मैं मेन चेन में ले पा रहा हूं क्या? तीनों को मैं मेन चेन में ले पा रहा हूं क्या? नहीं ले पा रहा। तो मैं ये बोल रहा हूं तीनों को मेन चेन में मत लो, भाड़ में जाने दो तीनों, तीनों को भाड़ में जाने। ये भी तो इक्वल ट्रीटमेंट है बेटा, या तो तीनों को प्रायोरिटी दो, तीनों को मेन चेन में ले लो, वो मैं कर नहीं पा रहा। या फिर तीनों को ही प्रायोरिटी मत दो, तीनों को ही बोलो कि भाड़ में जा, तीनों को ही बोलो भाड़ में जा, तो तीनों को मैंने मेन चेन में नहीं दिया, तीनों को मैंने मेन चेन में नहीं दिया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या बन गया, ये 1 बन गया, ये 2 बन गया, ये 3 बन गया। तो चेन कितने की बन गई? 3 की। तो प्रोपेन। अब 1 पे क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 पे क्या है? कार्बोक्सिलिक। 3 पे क्या है? कार्बोक्सिलिक। तो इसे क्या बोलेंगे? 1, 2, 3 ट्राई ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है यार, ठीक है, ठीक है। तो सबको बराबर ट्रीटमेंट, सबको बराबर ट्रीटमेंट,
ठीक है, सबको बराबर ट्रीटमेंट। ठीक है, लक्ष्मी जी समझ में आ गया है? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दुख दर्द? कुछ नहीं, आगे बढ़ सकते हैं हम। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है ना? ठीक है ना? चलो और नामकरण करो। चलिए, कोई भी डाउट हो बिंदास पूछ लीजिएगा चैट सेक्शन में। ठीक है? अरे यार ठीक है यार, देखो तुम समझो यार, मैं अपना भी तो देखूंगा ना यार। हैं सर, हम भी हैं चैट सेक्शन में, मैं अपना बैंड बजवा लूं? अपनी बैंड बजवा लूं मैं? हम्म हम भी हैं सर चैट सेक्शन में तो। चलो आ जाओ, आ जाओ। चलिए नामकरण करिए। सर हमारी तो बद्दुआ लगेगी। ये देखो बेटा, प्रशांत को देखो, प्रशांत कुमार एडवोकेट, ये तो सीधा बद्दुआ लगाने पे आ गया। चलिए चलिए, हाँ हाँ लेडी डॉन जी, चलिए करिए, चलिए करिए बेटा। आंसर देखो, साइनाइड, इथाइल डबल बॉन्ड मिथाइल ब्रोमो। आंसर करो, प्रायोरिटी किसको? आंसर दीजिएगा चैट सेक्शन में, आंसर दीजिएगा चैट से। साइनाइड को तो ये 1 सही है। पहले लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो बी सबसे पहले आता है, बी सबसे पहले आता है। तो 6 पे है ब्रोमो, 6 पे है ब्रोमो, 3 पे है इथाइल, 3 पे है इथाइल। ठीक है, 5 पे है मिथाइल। देखो गलत लिख रहा हूं तो बता दीजिएगा, है ना? सही लिख रहा हूं बिल्कुल, है ना? फिर वर्ड रूट हेप्ट, डबल बॉन्ड कहां है? 3 पे। डबल बॉन्ड कहां है? 3 पे, तो हेप्ट 3 इन। हाँ, अब देखो, क्या ये साइनाइड वाला कार्बन इंक्लूड करा है मेन चेन में? इंक्लूड करा है मेन चेन में, हाँ। तो 1 नाइट्राइल। ठीक है, अच्छा ये ई ओमिट मत करिएगा, ई ओमिट मत करिएगा, एन है बेटा, वॉवल नहीं है ये। ठीक है, वॉवल नहीं है ये। ठीक है, चलिए लिखिए, चलिए ठीक, लिखो, लिख लिया? चलो एक और, एक और। अब तो यार आपको आ ही गए हैं यार, क्या ही है। अरे सर अब तो आ गया सर, छोड़ो सर, अब सर छोड़ो ना। अच्छा देखो, अभी तक मैं जो एग्जाम्पल ले रहा हूं वो ये ले रहा हूं कि एक उसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप हो, है ना? अभी तक जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, मैं ये ले रहा हूं कि एक कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है सर, एक से ज्यादा, वही वही प्रशांत कुमार जी, एडवोकेट जी, वही है ना? ठीक है। योद्धा सिमरन जी, बिल्कुल बेटा योद्धा। चलो बेटा नामकरण करो। ठीक है रितेश देशमुख जी, बाकी सब बढ़िया है रितेश भाई? बढ़िया। हम्म जी जी, अरे तुम्हारे बारे में नहीं पूछ रहे हैं भाई, तुम्हारे बारे में नहीं पूछ रहे हैं। तुम्हारे बारे में नहीं पूछते हैं बेटा, तुम्हारे जो साथ है उनके बारे में पूछ रहे हैं। चलो। बायो की क्लास कैंसल, यस। चलो एक और क्लास ले लेते हैं बेटा, आ जाओ, आ जाओ। ये देखो, इसे इसे दोगे 1, हाँ सर इसे 1 देंगे, इसे 1 देंगे, इसे 1 देंगे, इसे 1 देंगे। अब यहाँ देखो, डबल बॉन्ड देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों ही जगह से 4 पे आ रहा है, दोनों ही जगह से 4 पे आ रहा है। तो यहाँ पे बोलेंगे हम इसे देंगे 2, है ना? इसे 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। आ जाओ, देखो 2 पे ब्रोमो, 5 पे ये कौन है बेटा? प्रोपाइल। 5 पे कौन है बेटा? प्रोपाइल। तो लिखो बेटा
2 ब्रोमो, 5 पे कौन है बेटा, प्रोपाइल। कितने की चेन है, 6 की, तो साइक्लोहेक्स। डबल बॉन्ड कहाँ है बेटा, 4 पे, तो 4 इन 1। 1 पे कौन है बेटा, एल्डिहाइड। क्या कार्बन आपने इंक्लूड करा है, क्या कार्बन आपने इंक्लूड करा है, क्या कार्बन आपने इंक्लूड करा है, नहीं करा है, तो 1 कार्बेल्डिहाइड। 3 पे आएगा दूसरी साइड से। 3 पे कहां आ रहा है बेटा, 3 ब्रोमो। क्या सर, ब्रोमो को क्यों दी, ब्रोमो को नहीं दी है प्रायोरिटी। 1 2 अच्छा, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, माय डियर लवली स्टूडेंट्स, माय मिस्टेक। गड़बड़ हो गई ना बेटा, गिनती में गड़बड़ हो गई। 1 2 3 4, यहाँ तो 4 पे आ रहा था और यहाँ 3 पे ही आ रहा है, 3 पे ही आ रहा है, तो उसको माय गॉड, ओ माय गॉड, माय बैड बॉयज एंड गर्ल्स, माय बैड। ठीक है, नो इश्यूज, नो इश्यूज, विल करेक्ट इट, विल करेक्ट इट, ऑलराइट, नो इश्यूज। 6 पे है ब्रोमो, 3 पे है प्रोपाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ब्रोमो कम्स फर्स्ट, ब्रोमो कम्स फर्स्ट। ठीक है, 6 ब्रोमो, 3 propyl. All right. Cyclo. Word root would be hex. 3 double bond is on third number. 3 in. Now we haven't included this carbon in main chain, right? Right. So 1 carbaldehyde. All right. All right, my dear lovely students. All right. Yeah. ऑलराइट, दुगुना लगान देना पड़ेगा। ऑलराइट, ऑलराइट, this is not butyl, this is not butyl, come on, this is this butyl, is this butyl, huh, this is propyl, this is propyl, 1 2 3 propyl, 3 carbon propyl. Oh my god. Oh my god, my dear god, bless my child, bless my children. Such nonsense. All right. Do नामकरण, do नामकरण फास्ट। do नामकरण। फटाफट करिए बेटा, कब तक क्लास लेंगे बेटा, कल तक क्लास लेंगे बेटा, कल तक। चलिए बेटा। हाँ, इंग्लिश नॉट कमिंग टू मी। बेटा ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है बेटा, ये एल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड O H। हाँ, तो इसको प्रायोरिटी मिलेगी, ये डबल ये ट्रिपल ये सब बाढ़ में गए बेटा, इसको प्रायोरिटी मिलेगी, इसको प्रायोरिटी मिलेगी, ये 1 4 5 6 7। ऑलराइट, फर्स्ट राइट प्रीफिक्स 4 फ्लोरो, 3 ब्रोमो, ब्रोमो फर्स्ट, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ब्रोमो फर्स्ट, 3 ब्रोमो, 4 फ्लोरो। Word root, tell me word root, tell me word root, word root 7, hept, hept. Now 4 double bond, in, 6 double bond, ein, 4 in,
6 ine. Yes, yes. Come on. Now one aldehyde, one aldehyde, one aldehyde. Carbon included in main chain or not? Carbon included in main chain or not? Included, sir. Included. Then included. Then not al. Now delete E. Okay, backspace E. Delete E. Backspace E. 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 Y. E. Next Y. So E. E. Next A. Yes. Cutting. Yes. Yes. Now, few students 20 minutes before asking ketone. Few students 20 minutes before asking ketone. Looking like this. Ketone looking like this. Ketone looking like this. Only one suffix. On. Only one suffix. On. Only one suffix. On. अच्छा सर क्यों सर यहाँ पे भी तो सर वही दिक्कत है सर। ये देखो सर कार्बन है, कभी मेन चेन में लेंगे, कभी मेन चेन में नहीं लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता कीटोन के साथ, ऐसा नहीं होता। कीटोन हमेशा बीच में आता है, बीच में आता है तो हमेशा उसे आपको मेन चेन में लेना ही पड़ेगा। देखो दिक्कत कहां आ रही थी? दिक्कत वहां आ रही थी जब कार्बन को कभी मेन चेन में ले रहे थे, कभी नहीं ले रहे थे, कभी ले रहे थे, कभी नहीं ले रहे थे, तो दो आपके सफिक्स बन रहे थे। इस केस में क्या हो रहा है? एक ही सफिक्स है। क्यों? क्योंकि हमेशा आपको इसको लेना ही पड़ेगा मेन चेन में, तभी एक ही है ऊन। ठीक है, अभी कर लेंगे मतलब। डोंट वरी। एल्कोहल OH, एल्कोहल OH, सफिक्स ओल, सफिक्स ओल। ठीक है, ओके ओके सर, ओके राइट 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 ओके 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 हाँ ओके राइट राइट। You see, right now, all the examples, only one functional group. You see, right now, all the examples, only one functional group. Tomorrow, you see many examples with more than one functional group. Okay? Okay? Yeah. Yeah. All right. Yeah. Answer. Answer. Word looking. Answer. Ketone, priority. Ketone, priority. Priority means lowest number. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Right? Right, sir. 5 nitro, 6 bromo, 7 methyl. Alphabetical order. 6 bromo, 7 methyl, 5 nitro, chain, octane. All single bond,
ऑल सिंगल बॉन्ड ऑक्टेन. कीटोन कीटोन थर्ड पोजीशन कीटोन 3 ऑन. ई डिलीट ट्रू और फॉल्स. ई डिलीट ट्रू और फॉल्स. ई डिलीट ट्रू और फॉल्स. ट्रू. ई डिलीट. राइट. बैकस्पेस ई बैकस्पेस ई बैकस्पेस. अंडरस्टैंडिंग और नॉट. अंडरस्टैंडिंग और नॉट. अंडरस्टैंडिंग सर. वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग सर. अंडरस्टैंडिंग और नॉट. अंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टैंडिंग. नाउ आंसर. आंसर 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 आंसर. कम ऑन. आंसर. एल्कोहल नाइट्रो मिथाइल. फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी. फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी. 1 2 3 4 5 6 7 8. नाइट्रो मिथाइल तो एम पहले आता है. 7 मिथाइल 6 नाइट्रो चेन चेन 8 ऑक्टेन. एल्कोहल एल्कोहल 4 ओल. ई बैकस्पेस ई बैकस्पेस ई backspace e. Yes, why? Because next vowel. Next vowel. True, true. Right. Right. Don't spam. Don't spam. I will delete you. I will delete you. Don't spam. Don't spam. I will delete you. Yeah. Yeah. Class when finish? Yes. You good student. Next. Right. Next. Right. Amides. ठीक है. अमाइड कैसे दिखते हैं? C डबल बॉन्ड O NH2. ठीक है. C डबल बॉन्ड O NH2. अब यहां पे अगेन वही दिक्कत आएगी क्या? अगेन यहां पे वही दिक्कत आएगी या नहीं आएगी? बोलेंगे बेटा चैट सेक्शन में. क्या कभी कार्बन को मेन चेन में लोगे, कभी नहीं लोगे? कभी कार्बन को मेन चेन में लोगे, कभी नहीं लोगे. अगर कार्बन को मेन चेन में लिया तो अमाइड को क्या बोलते हैं बेटा? अमाइड ही बोलते हैं बेटा. बस बस बेटा बस, है ना. अमाइड को अमाइड ही बोलते हैं. अगर कार्बन को मेन चेन में नहीं लिया तो क्या बोलते हैं बेटा? कार्ब अमाइड. क्या बोलते हैं बेटा? कार्ब अमाइड. ठीक है. कार्ब अमाइड. और इसी का ब्रदर ब्रदर हर ब्रदर अमीन. अमीन्स. हर ब्रदर NH2 अमीन. अमीन. तो इसका सफिक्स क्या होगा बेटा? इसका सफिक्स क्या होगा बेटा? इसका सफिक्स अमीन ही होगा. इसका सफिक्स अमीन ही होगा. इसका सफिक्स अमीन ही होगा. ठीक है. चलिए लिखिए बेटा. अब इसके कुछ एग्जांपल लिखेंगे. डोंट नो मेस. नो मेसिंग विद मी. डोंट मेस प्लीज. डोंट मेस. I will kick you out of the class. I will kick you out of the class. लिख लिया? अमीनो कब लिखते हैं? लिखते हैं बेटा अमीनो जब कल बताऊंगा उसे. कल बताऊंगा. अभी अमीन लिखो. ठीक है.
चलिए आइए कुछ इसके एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है, आ जाओ इसके कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। ऑलराइट, कम ऑन लेडीज एंड जेंटलमैन। यार क्या हो गया यार सर, हमें तो पढ़ना ही नहीं है ना। दूसरी क्लास अगर ऑफ हो गई है, 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लेके थोड़ा सा अपन आगे बढ़ जाते हैं, इसमें दिक्कत की बात है क्या? नहीं नहीं सर, हमें तो पढ़ना ही नहीं है। पढ़ना ही नहीं है तो फिर बेटा क्यों लिया नीट का, क्यों लिया बेटा ये सपना? हम तो सर डॉक्टर बनेंगे बिना पढ़े। नहीं चाहिए भाई हमें ऐसे डॉक्टर, हमें देश में ऐसे डॉक्टर नहीं चाहिए। सर फूड तो ईट, ईट मी स्टॉपिंग और व्हाट? ईट, ईट एंड वॉच। आंसर, कम ऑन, कम ऑन, आंसर, कम ऑन आंसर। We stopping or what? Yeah, you not stopping, I am also not stopping. या यहाँ देखो बेटा, देखो अब देखो ये अमाइड दिख रहा है, C डबल बॉन्ड O NH2 दिख रहा है? हाँ सर, इसी को प्रायोरिटी दो। ये 1 2 4 5 6 7। अब यहाँ देखो बेटा, 2 पे कौन है? इथाइल। 5 पे कौन है? ब्रोमो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो 5 ब्रोमो, ओके, 2 ethyl, okay. How much chain? Chain how much? Chain how much? Chain how much? Hept. Chain how much? Double bond 3, 3 इन। अब देखो 1 पे है अमाइड, अब कार्बन इंक्लूड कराए क्या मेन चेन में? कार्बन इंक्लूड कराए क्या मेन चेन में? क्या कार्बन इंक्लूड कराए मेन चेन में? कराए सर, तो क्या बोलेंगे ऐसे? 1 अमाइड, 1 अमाइड। ई, ई बैकस्पेस, बैकस्पेस, अंडू, अंडू, अंडू ई, अंडू ई, अंडू ई, अंडू ई, अंडू। ऑलराइट, ऑलराइट, वन मोर, वन मोर, यू वांट वन मोर, यू वांट वन मोर, वन मोर सर, वन मोर, ओके 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 ओके, cool cool, okay okay okay, one more, okay okay okay, I'll give you one more, yeah 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 yeah, yeah. All right, all right, all right, okay 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 okay, yeah yeah, answer। Today class is very मजेदार। मजेदार, what is मजेदार? What is मजेदार? Guys, come on, speak good English or don't speak at all, please. Huh? Yeah, please. Yeah, interesting. Yeah, interesting is a good word. Yeah. All right, come on. चटपटी। yes, yes, yes. Answer, answer. Amine, functional group. Prefix, prefix, prefix. Priority, amine. Priority, amine. तो 1 लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्लोरो, आयोडो, ब्रोमो, तो बी पहले आता है, बी पहले आता है। 5 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 4 आयोडो। How much? How much? Chain how much? How much? 6. Then hexane, hexane. 2 amine, amine second पे, second पे amine. 2 amine, amine. E, E, E. अंडू, अंडू, E अंडू। Yeah. Easy or very easy? Tell me. Tell me. Easy or very easy?
Very easy. Yes. Okay. One more. One more. One more. Come on. Come on, ladies and gentlemen. Come on. Okay. 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 Yeah. 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 Okay. Sir. Okay. 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 Got it. Okay. 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 Come on. Yeah. Enough, sir. Food is calling my stomach. Wait, wait. All lines busy. Right now, all lines busy. Wait, wait, wait. Yeah. Wait. Yeah. 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 Why you hussing? Hussing again? Not good. Not perfect English. Your English not perfect. Yeah. अब देखो बेटा. अब देखो बेटा. अमाइड प्रीफिक्स प्रीफिक्स डबल बॉन्ड. अब देखो अगेन इसको प्रायोरिटी दोगे. हाँ तो इसको वन देना बेटा. ऐसा गड़बड़ मत कर देना. डोंट डू ब्लंडर. डोंट डू ब्लंडर. स्टार्टिंग नंबर हेयर एंड देन गोइंग इनसाइड रिंग. ब्लंडर ब्लंडर. नॉट पॉसिबल. नॉट पॉसिबल डियर. नॉट पॉसिबल. ओके. तो नंबर वन दिस, then two, then three, then four, sorry, then four, then five, then six. Bromo iodo, bromo first. Unimpossible, unimpossible. Six bromo, five iodo, chain, 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 six chain, cyclo, hex, three double bond, three double bond, three double bond, hex, three in, राइट. एंड एक पे क्या है बेटा? अमाइड. क्या कार्बन मेन चेन में लिया? क्या क्या कार्बन मेन चेन में लिया? क्या क्या कार्बन मेन चेन में लिया? नहीं लिया. तो क्या बोलेंगे? वन कार्बमाइड. कार्बमाइड है ना. ये देखो ये था ना बेटा कार्बमाइड. ट्रू ट्रू ट्रू. ट्रू ट्रू. आ जाऊंगी अपनी पे. ऑलराइट. ऑलराइट. वन मोर. One more. One more. Now this is good. Now this is good. Okay. Now this is good. ध्यान यहाँ लगाइएगा. ठीक है. ये लास्ट सवाल है आपका. यहाँ देखेंगे बेटा. यहाँ देखेंगे. आ जाओ. ये है. ठीक है. ठीक है. अब ये है. बस ये लास्ट है. ये लास्ट है. लास्ट. ठीक है. देखो बेटा तीन तरीके की अमीन होती है. सर कौन कौन सी अमीन होती है? देखो अमीन्स के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए. वैसे तो मैंने आपको कभी भी बताया नहीं है. मैं आपको पहली बार बताना चाह रहा हूँ. ठीक है. आई क्या होती है बेटा? एक होती है आपकी ये अमीन RNH2. ठीक है ना. मतलब नाइट्रोजन से सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन ग्रुप जुड़ा हुआ है. एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है. ये होती है बेटा आपकी 1 डिग्री अमीन. ठीक है सर. एक होती है आपकी ये RNHR है ना. मतलब इस नाइट्रोजन से क्या है? दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं. तो ये होता है बेटा 2 डिग्री अमीन. और एक होता है बेटा जब R से, बस ये लास्ट है बेटा. ये लास्ट है ना. जब तीन तीन एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए. कुछ भी एल्काइल कुछ भी हो सकता है. मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल कुछ भी हो सकता है. तो ये क्या होता है बेटा? 3 डिग्री की अमीन. ठीक है. ठीक है सर. लिख लेना आप लोग है ना. यहाँ पे देखिए. अब ये है. अब जैसे आपको ये दिखना चाहिए 3 डिग्री की अमीन है. क्यों? इस नाइट्रोजन पे 3 एल्काइल ग्रुप है. 1 2 3. ठीक है सर.
अब अपन को क्या करना है, सेम वही तरीके हैं, सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन, 3 कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन आप लोगों को दिख रही है, ठीक है। तो ये 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कर दी मार, कर दी मार। नाइट्रोजन ये रहा, इसको लोएस्ट नंबर देंगे यार, ऑब्वियस सी बात है ना। तो नंबरिंग भी कर दो साथ, तो में इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, ठीक है सर। अब देखो नामकरण कैसा होना चाहिए, नामकरण ऐसा होना चाहिए कि अगर आपको स्ट्रक्चर हो तो नाम लिख पाओ, नाम दिया हुआ हो तो आप स्ट्रक्चर बना पाओ, तो ही तो मजा है बेटा। वैसी वर्षा होना चाहिए ना, स्ट्रक्चर दे रखा हो तो हम नाम लिख सकते हैं, आपको नाम दे रखा हो तो आप स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। हाँ जी सर, तो आपको क्या करना है, अब हमको ये भी तो स्पेसिफाई करना है स्ट्रक्चर में, भाई ये मिथाइल है, इथाइल है, ये भी तो प्रेजेंट है सर, तो ये भी तो स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। हाँ सर करने पड़ेंगे, तो कैसे करेंगे, ये मिथाइल है, ये इथाइल है, कहां जुड़ा हुआ है, एन से, कहां जुड़ा हुआ है, एन से, ये मिथाइल कहां जुड़ा हुआ है, एन से, ये इथाइल कहां जुड़ा हुआ है, एन से। तो देखो कैसे लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे प्रीफिक्स है, ये लोग प्रीफिक्स है, मेन चेन से तो बाहर है, प्रीफिक्स है, तो लिखेंगे एन पे क्या जुड़ा हुआ है, इथाइल, हाँ सर, एन पे क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल, हाँ सर। कितने की चेन है, 3 की, तो प्रोपेन, प्रोपेन। और 1 पोजीशन पे कौन है आपका, अमीन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, तो 1 अमीन। नाउ ई बैकस्पेस, ई बैकस्पेस, ट्रू, ट्रू, ऑलराइट। नेम, 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 चीटिंग, चीटिंग, अरे लास्ट, 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 listen, 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 listen. First select chain, selecting chain, selected chain, all right. नाइट्रोजन नंबर 1 हाईएस्ट प्रायोरिटी, नंबर 1, तो 1 2 3 4, नाउ लिसन, नाउ लिसन, n ethyl, n methyl and one more methyl here also, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है, लिखो ई पहले आता है, ये इथाइल है, 2 कार्बन वाला इथाइल है, तो एन पहले, ये ई पहले आता है, तो यहाँ पे लिखो एन इथाइल, हाँ सर। अब मिथाइल की पोजीशन देखिए, मिथाइल 2 पे भी है और मिथाइल एन पे भी है, तो क्या लिखेंगे इसे के में, इसे करेंगे 2 एन, 2 मिथाइल हैं तो डाई मिथाइल। कितने की चेन है, 4 की, तो ब्यूटेन, और 1 पे क्या है, अमीन है, और ई को कर दो ओमिट। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, अंडरस्टैंडिंग। ऐसे n,2 भी लिख सकते हो सर, इसे n,2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, इसे n,2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। टीचर्स डे प्लान अभी तक प्लान ही नहीं कराया यार कुछ। ऑल राइट, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑल, अंडरस्टैंडिंग ऑल, अंडरस्टैंडिंग ऑल, इजी और वेरी इजी, या इजी और वेरी इजी, वेरी इजी, ओके। नाउ टुडे you study again, now today you study again, you feel good, you feel good, okay, you study again, okay, you study again, you feel good, you feel large padhai today, large padhai, we did large padhai, okay, but study again, very important. Want to go doctor, want to go college, study again, okay, yeah, okay, 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 okay.
सी यू टुमारो 10 बजे 10 बजे सी यू टुमारो 10 बजे ओके सी यू टुमारो 10 बजे ओके चल 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 बाय 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 बाय